गाइस ये वाली पटरी आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। ये भाई बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं इधर पटरियों पे। क्या होता है यार? तो गाइस अभी एक भाई मिला है यहाँ पर जो बचपन से यहाँ पर रह रहा है। तो भाई जब ट्रेन जाती है इधर से मतलब क्या होता होगा, ये घर भी छोटे छोटे बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ, ऐसा भी नहीं घर हिलते ना, ट्रेन जाती तो आप लोग देखते घर ही हिलने लग जाते हैं। हाँ यहाँ पे घर हिलते थे ना आप लोग। गाइस जब यहाँ से फिलहाल हम लोग धारावी के अंदर एंट्री कर चुके हैं और भाई यहाँ पर रास्ते देख रहे हो, चलने के रास्ते भाई बहुत अंधेरा है यहाँ पे। भाई क्या है, बहुत अंधेरा। ये आप लोग सीढ़ियाँ दिखेंगे, देखो ये सीढ़ियाँ है। अब ये सीढ़ियाँ जा कहाँ रही है, ऊपर देखो कुछ है ही नहीं ना। तो वहाँ पर देखो गेट बना हुआ है एक, वो खुल। गाइस 2 किलोमीटर का एरिया और उसमें रहते हैं 15 से 20 लाख लोग। तो भाई आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी धारावी बस्ती का नाम सुना होगा, जो एशिया की लार्जेस्ट बस्ती है और उसके अंदर काफी लोग रहते हैं। मतलब लोग कैसे रहते हैं, उनके जीवन कैसा है, और भाई 2 किलोमीटर के एरिया में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं। लाइक 15 से 20 लाख। अपने गाँव में नॉर्मल 20,000 लोग रहते हैं, बट वहाँ पर 20 लाख लोग रहते हैं 2 किलोमीटर के एरिया में। उनके घर कैसे होंगे, वो कितने छोटे एरिया में रहते होंगे। मतलब एक घर कितना होगा, एक अपने घर में वॉशरूम होती है ना, इतना बड़ा वहाँ पर घर होता है, तो उस घर में भी 3-4 लोग रहते हैं। वो सारी चीज दिखाने के लिए मैं आज जा रहा हूँ भाई धारावी बस्ती, जो कि मुंबई के बांद्रा में। वहाँ पर चलता है, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और वहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लोर कराता हूँ, कैसे वो लोग रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ पर है ना इंडिया के काफी बड़े बड़े कारखाने भी हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वो चीज भी एक्सप्लोर करेंगे आज इस वीडियो में। भाई मुंबई का एक काला सच है जो धारावी में है, वो आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए और मैं करवाऊंगा। तो चलते हैं। अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस, धारावी बस्ती को एक्सप्लोर करने के लिए मैं और समीर भैया दोनों आ चुके हैं माहिम स्टेशन। यहाँ से भाई धारावी बस्ती शुरू हो जाती है और अभी मैं बाहर निकलता हूँ, देन उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि धारावी बस्ती कैसे और कैसे लोग सर्वाइव करते हैं वहाँ पर, है ना भैया जी। तो देखेंगे आज हम लोग के धारावी मैं में कैसे। मुंबई में 2 साल से रह रहा हूँ, बट आज तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो वही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं अपन लोग चल के। तो गाइस फिलहाल है ना हम लोग पूछ चुके हैं भाई धारावी स्टेशन के पास ही हूँ मैं, और आप लोग एक गज़ब की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर लोग स्टेशन के पास कैसे रहते हैं। यहाँ पर लाइक ट्रेन आती जाती रहती है, उसी के पास रहते हैं लोग, घर नहीं है जिनके पास। भाई ये मुंबई का काला सच है, बट किसी को नहीं पता। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ के लोग सर्वाइव कैसे करते हैं। 2 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 15-20 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर एक गांव में 10-15 हज़ार लोग रहते हैं, बट पूरा 2 किलोमीटर के एरिया में 15-20 लाख लोग कैसे रहते होंगे भाई। चलो सारा चीज़ एक्सप्लोर करते हैं आज, और ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सामने मेरे एक बस्ती दिख रही है जहाँ पर ट्रेन बीच में जाती है। ये पटरियाँ बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो लोग कैसे रहते हैं भाई, पटरियों के एकदम पटरियों के बीच में रहते हैं, और इधर से ट्रेन भी गुजरती है और यहाँ पर लोग रहते भी हैं। तो ऐसा सीन यहाँ पर बना हुआ है। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे घर भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर। गाइस ये वाली पटरी आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। ये भाई बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं इधर पटरियों पर। इधर से ट्रेन आती है, जब सब लोग चल जाते हैं, सब लोग मतलब साइड में जाते हैं, और इधर ऐसा सीन होता है भाई। ये मतलब मुंबई के अंदर ही है, धारावी के अंदर ही है ये वाले भी एरिया, जहाँ पर ट्रेन वगैरह बस्ती वगैरह, मतलब बस्ती वगैरह भी इधर ही है। देखो इधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी घर बने हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं एकदम पटरियों के बीच में। यहाँ पर ट्रेन नहीं आती कभी, ट्रेन आती है ना, जैसे कब आती है, जब वो रेड से उस वैसा हो जाता है ना, येलो जाता है जब आती है ना। तो गाइस ये येलो हो जाता है या ग्रीन हो जाता है ना, तब आती है यहाँ पर ट्रेन। तो ये बच्चे तब हट जाते हैं यहाँ से। तो ऐसा कुछ सीन होते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी आती है, मतलब दिन में 2-3 बार निकलती है यहाँ से ट्रेन, बट ये ट्रेन पटरी है ना इधर ही बनी हुई है। तो गाइस कुछ ऐसी मतलब यहाँ की जीवन है, जीवन मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना कठिन है, बट ये सब लोग सर्वाइव करते हैं यहाँ का। व्लॉग बना रहे हो भाई? हाँ व्लॉग बना रहा हूँ, आजा। तो क्या कर रहे हो भाई, खेल रहे हो इधर? ट्रेन नहीं आती इधर से, ट्रेन नहीं आती, फिर हट जाते हैं सब लोग। अच्छा ओके ठीक है। चैनल का नाम क्या भाई? सचिन केजी ब्लॉग, ठीक है। तो भाई इधर ऐसा सीन है, देखो यहाँ पर देखो ये अभी रेड हो रखा है, जब ये ग्रीन हो जाता है, ये येलो हो जाता है ना, तब ये लोग हट जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ट्रेन आने का संकेत मिल जाता है सब लोगों को यहाँ पर। तो पटरी है ना, ये चल जाती है डायरेक्ट टर्मिनल की ओर, लाइक बांद्रा टर्मिनल जाती है ये ट्रेन। तो ये वेस्ट मतलब अपनी जो लोकल लाइन है और टर्मिनल लाइन है ना, उसको जोड़ती है ट्रेन। तो यहाँ से सीधी ट्रेन जाती है भाई टर्मिनल के लिए। तो ऐसा कुछ बना हुआ है, देखो यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं, देखो यहाँ पर लोग रहते भी हैं एकदम। ट्रेन यहाँ पर पटरियाँ यहाँ पर है और ये लोग यहाँ पर रहते हैं, देखो घर इनके यहाँ पर बने हुए हैं पटरियों के पास एकदम। तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ पर, देखो बच्चे वगैरह सब लोग यहाँ पर खेलते रहते हैं पटरियों के सामने ही, और घर वगैरह भी इधर ही है। तो कुछ ऐसा जीवन है भाई इन लोगों का, एकदम पटरियों के सामने रहते हैं, और ट्रेन भी इधर से जाती है। देखो ये पटरी एकदम ज़मीन में धसी पड़ी है, देखो ज़मीन में।
ये लोग बच्चे खेल खेल के दसा दिए इनको। कब से रह रहे हो तुम लोग इधर? बचपन से। तो यहाँ से ट्रेन वगैरह गुजरती होगी तो तुम लोग देखते होगे, हट जाते होगे साइड में, फोन वगैरह बजाती होगी वो। ये तो नहीं पकड़ ले जा रही हूँ मैं तुम लोग को। तो मतलब इधर से एक ही लेन है ना? और यहाँ के लोग मतलब कैसे रहते हैं इधर एकदम जैसे सब लोग आदत पड़ी हुई है पहले से ही है भाई बचपन से हमको आदत पड़ी है। बचपन इसमें गुजरा है पूरा। तो कुछ ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को यहाँ से ट्रेन नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए सरकार तो अच्छा मतलब कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, बढ़िया तरीके से रहते हो मस्त, नहीं मतलब पूरा जीवन मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपने हिसाब से सब लोग अपने आप को डाल लेते हैं, जैसे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ उस हिसाब से मैं रहता हूँ, अब ये जहाँ पर रहते हैं तो उस हिसाब से ये रहते हैं। तो सब लोगों का जीवन अपने हिसाब से चलता रहता है, जहाँ पर जिसको कंफर्ट मिल जाता है वहाँ पर चलता रहता है। हमारा आया अनस भाई। अच्छा, ये हमारे अनस भाई यहाँ के ब्लॉकर मुर्गी वाले हैं। ये यहाँ मुर्गी ये भी व्लॉगर है भाई। ये भाई अपने मुर्गी बहुत पालते हैं, इनकी जरा अच्छे से तो ये रास्ता जाता है टर्मिनल की तरफ, किधर के भाई? वो है बांद्रा टर्मिनल। तो गाइस अभी एक भाई मिला है यहाँ पर जो बचपन से यहाँ पर रह रहा है। तो भाई जब ट्रेन जाती है इधर से मतलब क्या होता होगा, ये घर भी छोटे छोटे बने हुए यहाँ पर, ऐसा भी नहीं? घर हिलते ना, ट्रेन जाती तो आप लोग घर ही हिलने लग जाते हैं। हाँ यहाँ पे घर हिलते देखो ना आप लोग। गाइस जब यहाँ से ट्रेन जाती है तो ये घर वगैरह जो ये बने हुए हैं ना भाई, ये सारे हिलने लग जाते हैं यहाँ से घर जाते हैं। मतलब रात में जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं होती तुम लोगों को? ऐसा नहीं है गिरने विरने का डर लगता हो? बिल्कुल। बचपन से आदत हो गई। अच्छा तो आदत पड़ गई मतलब रहने की यहाँ पर। कभी गिरा है यहाँ पर घर वगैरह ऐसे? ट्रेन से उतरी है पटरी से एक बार। अच्छा ट्रेन यहाँ से उतर जाती है पटरी से? अब भाई पटरी की हालत इतनी ख़राब हो रखी है तो उतर ही जाएगी। गाइस यहाँ पर देखो पटरी एकदम देखो इसमें मिली पड़ी है और यहाँ पर कुछ है भी नहीं देखो। तो ट्रेन वगैरह उतर जाती है यहाँ पर पटरी से, बट यहाँ पर घर वगैरह देखो लो आप लोग कैसे बने हुए हैं यहाँ पर, एकदम पटरी पे घर बने हैं एकदम। और यहाँ पर लोग एकदम सामने रहते हैं भाई, क्या मतलब कितना सही है इनका, ताकि जीवन भाई अपने हिसाब से जीते हैं यहाँ पर लोग भी। फिलहाल हम लोग पूछते हैं भाई धारावी, और ये धारावी का मार्केट है, ठीक है। और भाई मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर, तो अंदर चोल एरिया में चलेंगे जहाँ पर घर वगैरह बने तो वहाँ पर क्या हाल होगा। अभी भीड़ भाड़ तो भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गाइस अभी मैं धारावी के एक ऐसी जगह पे आ गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा मार्केट है भाई? लेदर वाला, लेदर मार्केट, जहाँ पर आप लोगों को लेदर के जूते वगैरह दिखाए जाते हैं, बेल्ट वगैरह दिखाई जाती है, ठीक है। तो वो कहाँ मिलती है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है? वो धारावी बस्ती में होती है भाई। और धारावी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, लोग भी रहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ना मार्केट भी काफ़ी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की। तो एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो सूख रही है ना, ये भाई बेल्ट है, ठीक है। ये लेदर की बेल्ट इतनी सारी, और यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी। तो ये मार्केट भी भाई धारावी के अंदर है। ये आप लोगों को दिखेगा वो अंकल। हाँ अंकल, अंदर। नमस्ते अंकल। तो भाई ये अंकल पूरे इधर देखो, अंकल अभी अपने हाथों से बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इधर। जो आप लोग बेल्ट वगैरह पहनते हो देखो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है पूरी। और ये पूरा मार्केट मतलब ये पूरा बेल्ट का ही मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये अंकल भी इधर काम कर रहे हैं बेल्ट का ही। तो ये जो सारा मार्केट है ना, ये बेल्ट का है, पूरा बाजार है इधर, पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा लेदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेदर के जूते हो गए, लेदर के कपड़े हो गए, जैकेट हो गए, लेदर के जो भी सामान आप लोग देखते होंगे, मेरे पीछे आप लोग देख रहे होगी, ये भाई जानवरों की जो स्किन होती है ना, उसको निकाल के लेदर बनाते हैं, ठीक है। और उससे पूरा मार्केट चलता है यहाँ पर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर, तो बहुत दूर में फैला है। मैं तो एक छोटी सी जगह में खड़ा हूँ मैं, बट यहाँ पर ये पूरा मार्केट बहुत दूर में फैला है। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है भाई, बहुत सारी चीज़ें। और भाई यहाँ पर रास्ते देख रहे हो, चलने के रास्ते भाई बहुत अंधेरा है यहाँ पे। भाई क्या है, बहुत अंधेरा, इधर से लेके आगे जाने के लिए डर लग रहा है यार। चलो चलो तू आगे चल, फिर मैं आता हूँ। भाई क्या अंदर जाने के लिए क्या सीढ़ियाँ है भाई, क्या रास्ते हैं यहाँ पर। और इतने ऐसे रास्तों में लोग रहते भी हैं भाई, क्या सही है। लोग भाई कैसे रहते हैं इधर। देखो ये गली है भाई, इधर रहने के लिए, जाने के लिए भी ये गली है, आने के लिए भी। और इतना कचरा वगैरह रहता है भाई साहब, कैसे मतलब यार मैं खुद देख रहा हूँ इधर मुंबई की ऐसी जगह में भी लोग रहते हैं। और देखो चढ़ने के लिए, इनके घर पे चढ़ने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखो ये वाली सीढ़ियाँ। और ये आप लोग धारावी में देखने को मिलेगा सब कुछ। क्या यार, ये सीढ़ियाँ है सीरियसली। लोग नीचे भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं, मतलब कैसे रहते होंगे मैं से बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी घुटन सी फील हो रही है, मेरे को सांस थोड़ी ऐसी आ रही है। और इधर इतनी बदबू वगैरह सब कुछ इतनी सही है तरीके से। ये भाई धारावी की जगह है गाइस। अभी देखो लोग
ये बना के ना कैसे करने का कैसा है भाई यहाँ पर देखो, एकदम खड़ी चढ़ाई एकदम बिल्कुल। यहाँ के पैड़े सीढ़ियाँ वगैरह कैसी बनी हुई है, और लोग इन घरों में रहते भी हैं भाई, और पता नहीं अपना जीवन कैसे कर रहे हैं भाई। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर है ना, मतलब सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही, दिन हो रखा है, बट मेरे को यहाँ पर क्या लग रहा है कि अंधेरा है, अभी रात हो रखी है। यहाँ पर सही से सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, और ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, ये कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी लगी हुई है इन गलियों के अंदर, इन छोटी छोटी गलियों के अंदर कपड़ों वगैरह की बहुत सारी गलियाँ लगी हुई है। देखो कितना फिट का रास्ता है, देखो ये रास्ता कितना सा है, मेरे आधे हाथ के जितना भी नहीं है, और ये इसमें भी लोग रहते हैं भाई। इधर से जाने के लिए मेरे को झुक के जाना पड़ रहा है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। इधर से मेरे को ऐसे होके जाना पड़ रहा है, जैसे जंगल में एडवेंचर करते हैं ना, ऐसा वाला सीन हो रखा है यहाँ पर गाइस। अभी मैं ना एक जगह पे खड़ा हूँ, तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये आप लोग सीढ़ियाँ दिखेंगे, देखो ये सीढ़ियाँ है। अब ये सीढ़ियाँ जा कहाँ रही है, ऊपर देखो कुछ है ही नहीं ना, तो वहाँ पर देखो गेट बना हुआ है एक, वो खुलता है, देन उसके बाद अंदर से भाई एंट्री की जाती है। तो ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पर, और ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, आसमान तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को यहाँ पर, कहीं भी नहीं दिखेगा, इन गलियों में से आसमान तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। और भाई यहाँ पर ऐसे लोग चढ़ते हैं एकदम सीधा, और अंदर भी मतलब वो फ्लैट बना हुआ पूरा। तो ये मेन गेट भाई ये है, सीढ़ियों से उनका ना मेन गेट है अंदर जाने का, जो आप लोगों को दिख रही होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है, तो सारी जो ये है मतलब घर वगैरह है, उसमें ऐसा ही बना हुआ है लगभग के रास्ते भाई। ये घर देखो, यहाँ से अंदर एंट्री करने का है, और ये कितना छोटा है भाई। इधर इतनी बदबू आ रही ना, ये लोग रह नहीं पा रहे, ये लोग सारे आ रहे ना, ये रह नहीं पा रहे इसके अंदर गाइस। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, बांद्रा स्टेशन पे आ चुका हूँ लगभग। यहाँ से धारावी स्टार्ट हो जाती है, आगे जाओगे जहाँ बात करूँ। और भाई वहाँ के लोग ऐसे सर्वाइव कैसे कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। बड़े बाबा तो 15-20 लाख लोग रहते हैं 2 किलोमीटर एरिया में, जहाँ पर फैक्ट्री भी होती है। मतलब दुनिया में ना जहाँ पर भी जाओगे ना, यहाँ पर भाई लेदर की फैक्ट्री मिलेगी आप लोग। दुनिया में सबसे ज़्यादा लेदर की मतलब यहाँ पर बनता है, जितना सामान वगैरह बनता है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है, और यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह घूमने भी आते हैं, क्योंकि ये एशिया की लार्जेस्ट बस्ती है, ठीक है, जो झोपड़पट्टी वाली भी जो बोल सकते हैं अपन लोग, पर काफ़ी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मैंने मुंबई थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और टेक केयर।